फ्रेंड्स, आई एम चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी डिजीज आते हैं वो सभी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जिस तरह से हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि हम फूड कहाँ से इन करते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग होता है डाइजेशन का, उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि सबसे ऊपर पार्ट से मैंने बात करूंगा कि कौन कौन से डिजीज होते हैं और अप टू सबसे नीचे लोअर पार्ट तक जाऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये सभी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जनरली बताया था, आप हमारे नीचे के लिंक पे आप जाकर देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है कि जब हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं, लार्ज कंपोनेंट्स को हम लोग माउथ के थ्रू खाते हैं और क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है कि उससे एनर्जी हम लोग को मिलती है एटीपी के फॉर्म में। उसका जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होते हैं और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारे बॉडी को एनर्जी मिलते हैं। तो इसी प्रक्रिया में जैसे कि अब हम लोग को स्टार्टिंग है माउथ से, तो माउथ के अंदर से जब हम लोग फूड लेते हैं, अगर माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कौन से डिजीज होंगे, ये सभी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो सब फ्रेंड्स, प्लीज इसे आप लास्ट तक देखें और प्लीज अगर समझ में आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआईटी डिसऑर्डर। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज को हम लोग जीआईटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं अपर पार्ट से। तो हम लोग सबसे पहले माउथ से हम लोग बात करते हैं। तो माउथ के बारे में, माउथ में जो सबसे पहले जो डिजीज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। दो डिजीज होते हैं फ्रेंड्स, एक को हम लोग स्टोमेटाइटिस बोलते हैं, दूसरे को ग्लोसाइटिस बोलते हैं। अब हम सबसे पहला बात करते हैं कि स्टोमेटाइटिस क्या है। तो जब हमारे माउथ के अंदर जो लिप्स हैं, टंग हैं, ये सब के अंदर में क्या हो, इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाए या फिर गम इंजर्ड हो जाए, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे चीज को हम लोग क्या होता है, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। जब हमारे माउथ के अंदर क्या चीज हो, जो हमारे माउथ के अंदर जो गम्स हैं, टंग हैं, लिप्स हैं, तो लिप्स के इस पार्ट के रीजन में या फिर इसके अंदर के रीजन में या फिर जो गम्स हैं इसके अंदर में क्या चीज हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए या फिर क्या पस का ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह के चीज को हम लोग क्या, या इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये सभी चीज को क्या बोलते हैं, हम लोग स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। सेकंड बात करते हैं ग्लोसाइटिस के बारे में कि जब हमारे टंग में क्या चीज हो, उसका साइज में इनलार्जमेंट हो जाए या फिर इसमें जो स्मूथ है पूरे स्मूथ हो जाए। ये क्या चीज है, जो हमारे टंग है वो क्या चीज, रफ सरफेस होता है, क्योंकि इसके ऊपर में पैपिला पाया जाता है। वो क्या करता है, हमारे टेस्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, टेस्ट वर्ड को देता है, जिससे हम लोग को टेस्ट पता चलता है कि कौन सा फूड कैसा है। लेकिन जब हमारे टंग में क्या चीज होता है, स्मूथनेस आ जाता, स्मूथ हो जाता है, तो या फिर उसमें साइज में इनलार्जमेंट हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो बेसिकली क्या बोले फ्रेंड कि जब अगर टंग में क्या चीज हो, टंग का अगर शेप लार्ज हो जाए, इनलार्जमेंट हो जाए, जैसे ये नॉर्मल है, अगर इसका इस तरह से इनलार्जमेंट हो जाए, अगर इसमें स्वेलिंग हो जाए या फिर इसमें क्या चीज ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाए, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। लेकिन जब माउथ के अंदर क्या चीज हो, माउथ के अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो, चाहे लिप्स में हो, चाहे हमारे टंग में हो, चाहे हमारे गम्स में हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। इस तरह से मैंने बात किया स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस के बारे में। तो हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे कि बोला है कि स्टोमेटाइटिस इज अ सोर और इन्फ्लामेशन inside the mouth, the sore or inflammation in the cheek, tongue, lips and gums, जिस तरह से मैंने बताया। फिर ग्लोसाइटिस में क्या लिखेंगे कि ग्लोसाइटिस is the inflammation of tongue, this condition cause tongue to swell inside। मैंने बताया था कि उसका टंग क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसके कारण
उसके कलर में चेंजिंग होता है, जो स्मूथ है वो मतलब जो रफनेस होता है टंग में वो क्या रहता है, स्मूथनेस दिखने लगते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया स्टोमेटाइटिस एंड ग्लोसाइटिस के बारे में। और फ्रेंड्स इसके कॉजेज ये सब के बारे में मैं एक कॉजेज पूरे लिख दूंगा डिटेल में, उसी से कुछ थोड़े से चेंजिंग रहेंगे जितने भी जीआईटी डिसऑर्डर हैं सब में, कॉजेज में और उनके सिम्टम्स में। तो फ्रेंड्स उसको मैंने लास्ट में जब बताऊंगा, सबसे पहले सभी डिजीज के बारे में मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स इसे प्लीज समझ में तो ज्यादा से शेयर करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीईआरडी डिजीज बोलते हैं। जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब हमारे गैस्ट्रिक रीजन यानी स्टोमक को डिनोट कर रहा है, स्टोमक को डिनोट कर रहा है। एसोफेजियल यानी एसोफेगस को डिनोट कर रहा है। एंड लास्टली बात करते हैं रिफ्लैक्स। रिफ्लैक्स मतलब पुशअप करना या फिर रिटर्निंग फोर्सफुली कोई कंटेंट आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लैक्स करना बोलते हैं। एंड डिजीज मतलब इस वर्डिंग से ही पता चल रहा है कि जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज क्या है, कि जब भी हम फूड कंटेंट मतलब खाने के बाद क्या होता है, हमारे स्टोमक रीजन के हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं उसके साथ फूड कंपोनेंट्स बाहर आना, या फिर जो गैस्ट्रिक जूसेज है जैसे HCl हो गए, ये क्या है, बाहर आते हैं हमारे एसोफेगस रीजन में आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि जैसे कि ये क्या है, हमारा स्टोमक है। तो स्टोमक में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है, स्पिंचर है जो क्लोज है, तो इसमें कोई भी फूड कंटेंट या फिर इसका जो गैस्ट्रिक जूसेज होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर नहीं निकल पाएगा। तो क्या नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि क्या हुआ, जो फूड कंटेंट है और जो HCl जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेज है वो क्या हुआ, मतलब ज्यादा खाने के कारण या फिर किसी वजह से क्या हुआ, या जो स्पिंचर है इसको क्या इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो फूड कंटेंट था ये सब का बाहर के एसोफेगस में आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। फ्रेंड्स अब इसको कैसे लिखेंगे जिसके बारे में डेफिनेशन बताता हूं। तो लिखेंगे कि ए क्रोनिक कंडीशन इन विच लिक्विड कंटेंट जो HCl था फ्रॉम रिफ्लक्स और बैकअप इनटू एसोफेगस, क्या होता है, जो बैकअप रिटर्निंग कहाँ जा रहा है, एसोफेगस में आ जा रहा है। एंड में इन्फ्लेम द एसोफेजियल लाइन, जब कोई भी कंटेंट है और जो क्या चीज गैस्ट्रिक जूस क्या है, HCl है, तो HCl क्या है, या एक एसिडिक इन नेचर है, तो क्या करेगा, जो स्मूथ लाइनिंग होता है, इनर लाइनिंग होता है एसोफेगस का, उसको क्या कर देगा, इन्फ्लेम कर देगा। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, जीईआरडी डिजीज बोलते हैं। तो अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे हम अगले डिजीज के बारे में। तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इस सभी के बाद में हम बताने वाला हूं। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। अल्सर कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, तो इसका मतलब होता है घाव, जख्म बोल सकते हो, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अल्सर मतलब क्या, जख्म बोलते हैं, घाव बोलते हैं। पेप्टिक मतलब जो हमारे स्टोमक में एब्डोमेन एरिया में क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, जख्म हो जा रहा है, अल्सर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, या क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो गैस्ट्रिक एब्डोमिनल पार्ट है, तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, हमारे स्टोमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जैसे हो गया पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, ये सब का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या चीज है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड का काम क्या होता है कि जो बर्न करता है उसमें क्या होता है, मतलब किसी भी स्मूथ मसल्स वगैरह उसको बर्न करने की उसमें कैपेसिटी होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे स्टोमक में जब HCl का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे स्टोमक के जो सबसे अंदर का जो लेयर है, जो स्मूथ मसल्स, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको क्या कर देता है, ये बर्न करता है, डैमेज करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होता है, वहां पे
जब ये क्या हो गया कि मानो कि ये देखें सबसे इनर का जो लाइनिंग है ये क्या इपिथेलियम लाइनिंग है। अब ये क्या किया कि जो इपिथेलियम लाइनिंग को क्या किया एचसीएल के सिक्रेशन के कारण इसको ये ब्रेक डाउन करने लगा, डैमेज कर दिया। तो डैमेज होने के कारण क्या हुआ, जब ये इपिथेलियम लेयर है, ये एपिथेलियम क्या करता है कि हमारे जो एसिडिक नेचर से क्या करता है, ये हमारे वो जो स्टोमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यह ज्यादा सिक्रेशन होने के कारण क्या हुआ, हमारे जो इनर का जो लेयर है एपिथेलियम लेयर, इसी को ब्रेक डाउन कर देता है। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या चाहिए, अल्सर का फॉर्मेशन करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब देखो अल्सर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अल्सर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं एसोफेजियल अल्सर, मतलब एसोफेगस के पास के जो उसके जो लाइनिंग है, जो लोअर पार्ट एसोफेगस के नीचे वाले पार्ट, ऊपर में नहीं, क्योंकि देखो गैस्ट्रिक रीजन से सटा हुआ पार्ट कौन है, ये है। तो जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अगर जब क्या होता है, जब सिक्रीशन बढ़ेगा तो कहाँ, ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाने का मतलब जो सबसे नीचे का जो पार्ट रिलेटेड होगा एसोफेगस, जो गैस्ट्रिक रीजन से कनेक्ट होगा, तो ये जो लोअर पार्ट है ये ना कनेक्ट है, तो यहाँ पे अल्सर का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से नीचे का पार्ट, तो स्टोमक के नीचे का पार्ट में कौन आता है, डियोडेनम आता है। तो डियोडेनम के पास जाएगा तो यहाँ पे क्या चीज कॉज करेगा, डियोडेनम अल्सर करेगा। और जो बीच में होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के अल्सर होते हैं। पहला एसोफेजियल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा डियोडेनम अल्सर। ये 3 प्रकार के अल्सर होते हैं। तो ये ज्यादातर किसके कारण होते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या चीज है, ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा हो, अल्कोहल का यूज कर रहा हो, या फिर कोई ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हो, मतलब ज्यादा टेंशन में हो, तो तनाव के कारण क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन वही होता है। या फिर कोई पर्सन ऐसे पर्सन है जो क्या चीज ज्यादा फास्टिंग पे रहता हो, जिसके कारण भी होते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट है, बहुत सारे कॉजेज हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे पेप्टिक अल्सर किसे कहेंगे, जिसके बारे में हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसको लिखेंगे कैसे कि द पेप्टिक अल्सर इज द सोर दैट फॉर्म्स इन द म्यूकोसा वॉल ऑफ द स्टोमक या फिर डियोडेनम या फिर एसोफेगस। क्या हो रहा था कि सोर का फॉर्मेशन हो रहा था, अल्सर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, हमारे जो अंदर का जो लेयर था म्यूकोसा वॉल था उसमें हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तो डियोडेनम में हो रहा था। फिर हमारे जो गैस्ट्रिक रीजन है स्टोमक में हो रहा था। फिर उसके बाद कहाँ हो रहा था, जो हमारे एसोफेजियल पार्ट एसोफेगस है उसमें हो रहा था। तो अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात की गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। तो गैस्ट्रिक अल्सर क्यों होता है कि कोई भी हार्मफुल इंजरी जो सब्सटेंसेस है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कैफीन हो गया या फिर नीचे ड्रग्स हो गया, ये सब का यूज करने के कारण होता है। तो क्या लिख सकते हो कि इट इज द breaking of mucosa membrane of the stomach due to some injury like substance जैसे अल्कोहल, कैफीन, नीचे ड्रग्स हो गया, जिस के कारण। उसी तरह से डियोडेनम अल्सर की बात किए तो डियोडेनम अल्सर में क्या हो रहा था कि जब भी कोई पर्सन क्या है फास्टिंग पे रह रहा है, जिसके कारण जो हमारे वेगस नर्व्स है वो क्या करता है, हमारे वो नर्व्स के कारण क्या एसीएल वो हमारे को ब्रेन को जाकर मैसेज देता है, जिसके कारण क्या होता है वेगस नर्व्स के कारण एसीएल का सिक्रेशन ज्यादा होता है। क्योंकि जब किस टाइम में, जब हम लोग फास्टिंग पीरियड में रहते हैं तब। तो क्या लिख सकते हैं, दे अकर्स इन डियोडेनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व्स। वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कब होगा, ड्यूरिंग जब आप रेस्टिंग पीरियड में रहोगे या फिर फास्टिंग टाइम में रहोगे तब। एसोफेजियल के बारे में बात करें, एक थर्ड है एसोफेजियल अल्सर। तो एसोफेजियल अल्सर में क्या हो रहा है कि जब रिफ्लैक्स होगा तब ना, जब रिफ्लेक्शन होगा एसीएल जो भी पेप्टिक अल्सर या फिर एसीएल जूस है उसका जब रिफ्लेक्स होगा, मतलब बाहर की ओर निकलेगा, बैकअप होगा, किसमें, एसोफेगस की ओर आएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, एसोफेगस में अल्सर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया तीनों के बारे में कि पेप्टिक अल्सर क्या है, डियोडेनम अल्सर क्या है, एसोफेजियल अल्सर क्या है, जिसके बारे में मैंने बात किया। बात करने वाले फ्रेंड्स पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। तो वर्ड से ही पता चल रहा है पाइलोरिक यानी पाइलोरिक पार्ट जो हमारे स्टोमक के होते हैं उसके बारे में बात करना। तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जो फर्स्ट जो हमारे क्या चीज इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग होता है स्टोमक का,
तो क्या जो पाइलोरिक पार्ट है उसका जो ओपनिंग, जो उसमें जो फूड पार्टिकल्स जाने का जो वे होता है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये मसल्स है ये क्या हो जाता है, जो पाइलोरिक मसल्स क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। थिक होने की वजह से जो ये जो रीजन है जहां से फूड पार्टिकल्स पास होते हैं इसका जो वे रास्ता है वो क्या होता है, नैरो पड़ जाता है, छोटा पतला पतला पड़ जाता है। तो इस नैरोइंग पासिंग को ही क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। तो इसको किस तरह से लिखेंगे जिसके बारे में मैं बताता हूँ। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स कि पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ए नैरोइंग ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमक। जो ओपनिंग है स्टोमक का जो किसमें जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वही पार्ट क्या होता है, नैरो हो जाता है। तो इसी को क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। यह क्यों होता है, तो हाइपरट्रॉफी किसके कारण, हाइपरट्रॉफी ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर। हम लोग जानते हैं कि जो नीचे में ड्यूडेनम के पास जब फर्स्ट पार्ट में जाने लगता है स्मॉल, तो क्या है यहाँ पे एक स्पिंचर लगा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। तो उसमें क्या चीज होता है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मतलब जो उसको मसल्स है उसमें ग्रोथ हो जाना। मैंने क्या बोला कि उसको जो मसल्स है उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण जो पैसेज है वो नैरो पड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, जिसके ही कारण क्या होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे अगले डिजीज के बारे में। बात करने वाले गैस्ट्राइटिस क्या है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स गैस्ट्राइटिस जहां पे ITIS लगा हुआ, आइटिस वर्ड लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया कि जहां पे आइटिस वर्ड लगा हुआ है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब कोई भी चीज हो जैसे पैनक्रिएटाइटिस हो गया, यानी पैनक्रियाज में क्या इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटाइटिस बोल जाएंगे। तो इसी तरह से क्या बोला, गैस्ट्राइटिस मतलब जब गैस्ट्रिक रीजन यानी स्टोमक के अंदर का जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या चीज हो रहा हो, इन्फ्लामेशन हो रहा हो, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। और गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या बोलेंगे कि मतलब जो हमारे इंटेस्टाइन के वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ऐसे को बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके डिफिनेशन के बारे में मैं बात करता हूं। तो बोला गया क्या कि एन इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन हो या फिर गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। और जब इन्फ्लामेशन हो सिर्फ किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ इन्फ्लामेशन होता हो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे जो मेन बात जो ध्यान रखने वाली चीज है वो यहाँ पर वर्ड है आइटिस। जहां पे किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस वर्ड जुड़े हुए रहे उसका मतलब सीधे आप समझ जाए कि वहां पे क्या इन्फ्लामेशन हो जा सकता है, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे या फिर पैनक्रिएटाइटिस बोल जाए या फिर और अदर वर्ड्स बहुत सारे हैं, वो सब अगर बोलते हैं तो उसको मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। बस उस पार्ट को कोऑर्डिनेट कर देना। जैसे पैनक्रिएटाइटिस मतलब पैनक्रियाज में, स्टोमेटाइटिस मतलब क्या चीज में, जो माउथ में इन्फ्लामेशन हो रहा था, ग्लोसाइटिस आइटिस वर्ड लगा हुआ यानी टंग में था। तो इस तरह से सभी का वर्ड कोरिलेटेड करके आप इसको समझ सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हर्निया के बारे में कि एब्डोमिनल हर्निया क्या होते हैं जिसके बारे में बात करूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप जो भी टॉपिक है उसके बारे में अगर डिटेल में आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे नीचे के लिंक में या फिर जो हमारे प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर जो भी डिजीज के बारे में आप उसको डिटेल से जानना चाहते हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे कि एब्डोमिनल हर्निया, हर्निया के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज और बहुत ही मेन पॉइंट्स मैंने उसमें बताया। अगर आप उसको जाकर देखेंगे तो फुल्ली डीपली आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप पसंद आए तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं हर्निया के बारे में कि जब क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि इंटेस्टाइन हो गया, ये सब मतलब ऑर्गन्स है, या फिर अंदर के बहुत सारे इंटेस्टाइन हो गया, एसोफेगस हो गया,
तो इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है कि जब वो इंटरनल ऑर्गन जो भी वीक स्मूथ मसल्स और बाहर लेयर का उसको या फिर वीक हो जाने के कारण या फिर किसी वजह से इंजर्ड हो जाने के कारण वह कमजोर पड़ गया है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रेशर उसको पुश करके बाहर की ओर बलजट कर जा रहा है, बाहर की ओर निकल जा रहा है और एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बलजट हो जा रहा है, इसको बैलून लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। तो अगर जब ये बाहर की ओर बलजट हो जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्निया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया, अगर उसको बेसिकली आप उसको अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप प्लीज हमारे नीचे में डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देखें और प्लीज इसे फुल्ली अच्छे से इसके बारे में जानें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आप देखें। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बता रहा हूं क्या कि एब्डोमिनल हर्निया क्या है, तो इस डिफिनेशन में क्या लिखेंगे जिसको हम अभी बताते हैं। तो फ्रेंड्स किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो बोला है क्या कि हर्निया अकर्स व्हेन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पुशेस थ्रू ए वीकनेस, जहां पे वीकनेस पार्ट है उसके थ्रू क्या पुशट कर उस मसल्स को पुशट करके और बाहर के उसका जो वॉल है उसमें क्या हो जाता है, निकाल बाहर की ओर बलजट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हर्निया बोलते हैं। तो हर्निया डिफरेंट प्रकार के होते हैं, बोलते हैं हिस्टल हर्निया, फिर अम्बिकल हर्निया, यूगेनल हर्निया, सर्जिकल हर्निया एंड फेमोरल हर्निया। तो ये सब डिफरेंट प्रकार के हर्निया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्टल हर्निया क्या है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हिस्टल हर्निया को क्या बोलेंगे कि जब भी कोई जैसे कि स्टोमक पार्ट है वो क्या हुआ, जो स्टोमक पार्ट है या डायफ्राम के तरफ अगर बल, जैसे कि ये है ठीक, ये मानो डायफ्राम है, ये स्टोमक हो गया, तो अगर इसका पार्ट अगर ये है अगर इस तरह से बलजट हो गया डायफ्राम में तो इसको बोलते हैं हिस्टल हर्निया बोलते हैं। हिस्टल हर्निया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फिर बात क्या, यूगेनल हर्निया कि जो यूगेनल है, यूगेनल कैनाल है इंटेस्टाइन, वो अगर एब्डोमिनल पार्ट में निकल जाता है उसको यूगेनल हर्निया बोलते हैं। उसी तरह से जब सर्जिकल के कारण कोई सर्जरी के वजह के कारण वहां के मसल्स वीकनेस पड़ जाता है और जो बलजट बाहर की ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल हर्निया बोलते हैं। उसी तरह से जो फ्यूमरल रिंग है वहां से अगर बाहर होकर कोई भी ऑर्गन पार्ट्स है वो निकलता है उसको फ्यूमरल हर्निया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी डिजीज है उसके बारे में आप उसको डीपली उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अब हम जितने भी इसके डिजीज जो बचे हैं उसको सेकंड लेक्चर में मैं उससे बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज शेयर एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।